हाँ, अब इकरार लहसन जो है ना, वो अड्डे की पैदाइश है, वो राही अड्डों पे है, उसका काम ही अड्डे वाला है। तो वो कह रहा था कि मैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा रवात में, उसने की है, पूछें उसे कि क्यों नहीं की। तो यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है, दवाई के पैसे नहीं है, यहाँ फ्री इलाज हो। बताएं कि ये आस्ताना बंद हो चुका है। हाँ, ये आप देख रहे हैं आस्ताना बंद है और ये दुनिया खुदाई के अंदर बैठी हुई है। शफा के लिए आते हैं, देखे शफा किसी को होती है तो तब भी कोई आता है ना, कोई जबरदस्ती ना किसी को पकड़ कर कोई लाता है ना कोई जबरदस्ती। जिस बंदे की पैदावार अड्डे से हो ना, उसको फिर अड्डा नजर आता है। इतवार था ना, संडे वाला दिन 24 तारीख गुजरी है, उसको पूरे वर्ल्ड को पता है कि इतवार और जुमरात को पीर साहब लाड़ाशिप बैठते हैं, बुध और हफ्ता इधर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त कलर सैयदा दरगाह शरीफ के बाहर मौजूद हूं, जो कि कुछ रोज़ पहले इकरार साहब की जानिब से कहा गया था कि मैं इस दरगाह को बंद करवा के और पीर हक खतीब साहब को जेल में बंद करवा के वापस आऊंगा। आपने देखा कि इकरार साहब किस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे मनाजर आपने इकरार साहब की वीडियोस को देखा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ना तो ये दरगाह जो है उसको बंद किया गया, आज भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं अपने प्यारों को लेकर, जो यहाँ से रूहानी इलाज करवाते थे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके ये उनसे पूछेंगे कि जिस दिन इकरार साहब यहाँ पर आए थे, क्या वाकया में ही कलर सैयदा के लोग उनके साथ शामिल थे। भाईजान, मुझे बताइएगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक तमाशा लगा गया था कि इस दरगाह को बंद कर देना चाहिए, क्या वाकया में इस दरगाह को बंद कर देना चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि जो दरगाहें होती हैं ना, वो अल्लाह के वलियों की जो दरगाहें, वो किसी की जरूरत नहीं है कि वो बंद कर सके। अच्छा। हाँ, वो जो अल्लाह के, ये खुदा की इनायत होती है ये दरगाहों पे, और ये कोई दुकान नहीं है कि जो चाहे वो कहे कि मैं बंद कर दूंगा। तो वो कहाँ के रहने वाले, यहीं के? मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो जो इकरार साहब की तरफ से कहा गया था कि ये दरगाह नहीं बल्कि एक अड्डा है, तो मुझे बताइएगा कि ये दरगाह है या अड्डा है, क्या है ये? असल जिस बंदे की पैदावार अड्डे से हो ना, उसको फिर अड्डा नजर आता है। आप देखो ना कि मैं अगर कोई गलत चीज बेच रहा हूँ ना, तो मुझे यही नजर आएगा कि सामने वाला भी गलत बेच रहा है। अच्छा। हाँ, अब इकरार लहसन जो है ना, वो अड्डे की पैदाइश है, वो राही अड्डों पे है, उसका काम ही अड्डे वाला है। तो वो उसको क्या पता कि दरगाहें क्या होती हैं, वो तो राही अड्डों पे है, उसको उसकी पैदावार ही अड्डे की है। तो वो क्यों बंद करवाना चाहता है? यहाँ पे कोई गलत काम होता है? देखें, वो बंद नहीं कराना चाहता, वो एक तो अपनी फॉलोइंग के चक्कर में है। दूसरा ये है कि वो जो सारी यहूदी लाबी है उनसे फंडिंग ले रहा है, वो अपनी फंडिंग और अपना दाल रोटी चला रहा है, बस ईद शीद करेगा, बस वो पैसा लेकर। उसका ये मिशन था कि एक वाहिद ये दरबार है जहां अभी आप 2 मिनट बाद देख लेंगे, महफिल शुरू होने लगी है, कि जो खत्मे नबूवत का नारा लगता है ना, वो पूरे, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी जगह, अभी आप सब जगह पे फिर के आए, एक ये जगह है जहाँ खत्मे नबूवत का नारा लगता है। अब उसको जो तकलीफ है ना, वो ना पीर साहब से है ना दरगाह से है। उस नारे से तकलीफ है? हाँ, उसको उस नारे से उसको भी तकलीफ है, और उसके जो पीछे पैरोकार हैं उनको भी नारे से तकलीफ है। वो ये कहते हैं कि बस पीर साहब ही जैसा बाकी होते हैं ना, कि बस ठीक है बैठे रहे, ठीक है, अब ये चलता रहे। अब पीर साहब ये हैं कि कनेडा जो कादियानियों का घर है, वहां जाकर आपने देखा होगा कि वहां खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस करके आए, यूरोप में करके आए, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, और वो अपनी बात नहीं करते, वो जाकर खत्मे नबूवत की बात करते हैं। तो वो लेकिन इकरार साहब का ये इल्जाम है कि पीर हक खतीब साहब जो है यहाँ पर औरतों के, खवातीन की जो जिनसी है इस्तेहसाल है वो किया है, इज्जतें लूटते रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं वो। देखें, इल्जाम जो है ना, अब मैं हूं ना, मैं उठ के कहूँ कि आसिफ जरदारी ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आसिफ जरदारी को क्या है कि वो मुझसे आकर कहे कि आप मेहरबानी करो ये ना बोलो। इल्जाम जो है आपको पता है किस पे, हकमे वक्त पे लगता आया है। जो वो कह रहा था कि मैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा रवात में, उसने की है, पूछें उसे कि क्यों नहीं की। मैं जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो मैं बेनुकाब करूंगा, मैं सबूत रखूंगा, उसे पूछें वो सबूत किधर है। वहां से उठाए तो मैं अब कल्लर सईदा में जाकर ये करूंगा, कल्लर सईदा में उसने आकर क्या किया है, कल्लर सईदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई बात की है। वैसे अब जैसे डुगडुगी पिजाने वाला होता है ना, वो इस जगह खड़ा होकर डुगडुगी पिजाएगा, बंदे इकट्ठे होना शुरू। यहाँ पे आया था? यहाँ वो पहले आया है, पीर साहब से मिल कर गया है। वो तो 14 तारीख को आया था, ये 24 तारीख को जो इतवार। 23 तारीख को आ रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं जो है ना 23 को नहीं आ रहा, मैं 24 को आ रहा हूँ। अब वो 24 को इस जगह पर आया था जहां हम खड़े हैं? नहीं नहीं, 24 को इधर पहली बात तो ये 24 को बलावड़ा शरीफ पीर साहब होते हैं, जो इतवार था ना, संडे वाला दिन 24 तारीख गुजरी है, उसको पूरे वर्ल्ड को पता है कि इतवार और जुमरात को पीर साहब लावड़ा शरीफ बैठते हैं, बुध और हफ्ता इधर बैठते हैं। अब 24 तारीख को
जब पीर साहब इधर नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये दुकानें भी बंद होती हैं। क्यों उसे पता नहीं था इकरार को? जी उसको तो मैं कहता हूँ मुझसे और आपसे ज्यादा पता है उसको। वो उसने जो आना था ना, उसका जो मिशन ये था कि मैं पहुंचूं और अपने पैसे आजम कर लूं जो उसने खाए हुए हैं लोगों से। वो क्यों पीर साहब पर इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, क्या मकसद है उसका? देखें, जब किसी आम बंदे पे इल्जाम आप लगाएंगे ना, आपकी फॉलोइंग नहीं ऊपर जाएगी। आपकी फॉलोइंग तब जाएगी जब मैं उठ के आसफ जरदारी के बारे में बात करूंगा, फॉलोइंग जाएगी। जब मैं उठ के पकोड़े समोसे वाले की बात करूंगा किसी बंदे के बारे में, तो मुझे तो कोई देखेगा भी नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये आस्ताना बंद हो चुका है? हाँ, ये आप देख रहे हैं आस्ताना बंद है और ये दुनिया खुदाई के अंदर बैठी हुई है। तो ये अभी दुनिया आ रही है, इफ्तारी के बाद अब देखेंगे इधर महफिल होगी। ये अब आस्ताना वो इकरार हसन साहब ने जो बोला था वो आस्ताना बंद हो गया है जी, तो लोग भी नहीं आ रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बस आप सब कुछ आप देख सकते हैं कि जो वो ताले लगा कर गया है, वो ये सब ने गेट लगे हुए हैं, ताले आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दे, मुझे सर ये बताएं कि इकरार साहब का ये कहना था कि जब मैं कलर सईदा पहुंचा तो कलर सईदा के लोग मेरे साथ जुड़ गए थे और उनका ये कहना था कि इस अड्डे को बंद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आप इकरार हसन को तो छोड़ देना, आप और मैं बात कर रहे हैं तो पीछे देखे लोग कितने इकट्ठे हो गए। अब मैं कहता हूँ डुगडुगी पे जाने वाला जब डुगडुगी पे जाता है ना, तो जब दुनिया इकट्ठी हो जाती है, तो अब ये नहीं कि वो उलिया अल्लाह बन गया है, वो डुगडुगी वाला ही होता है। अब डुगडुगी देखने के लिए, बंदर का नाच देखने के लिए लोग आते हैं, तो वो नाच देखने के लिए बंदर आया हुआ था और बंदर वाला नाच देख रहे थे लोग। अगर इकरार भाई दोबारा आना चाहें यहाँ पे, जिस दिन यहाँ पर तशरीफ फरमा होते हैं पीर साहब, तो क्या आप उनका फूलों से इस्तकबाल करेंगे? किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर हमारे अदारे और इंतजामिया उस दिन पीर साहब से कॉन्टेक्ट करके ना रोकती ना, तो ऐसा इस्तकबाल करते ना कि मैं कहता हूं आने वाली नस्लों को भी बताता कि कोई इस्तकबाल हुआ है। सिर्फ पीर साहब ने अदारों का एहतराम किया और सब ज़ायरीन और सब खादमीन को और इंतजामिया को रोक दिया कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल करें जैसा इंतजामिया कह रही है। हमें डीसी साहब का और सीपीओ साहब की रिक्वेस्ट थी, डिप्टी साहब की, एसएचओ साहब की, तो पुरअमन रहने के लिए पीर साहब ने जो है ना वो पुरअमन रहने के लिए सब लोगों को इधर आने से रोक दिया। नहीं तो इकरार के अगर 7-10 यूट्यूबर फिर रहे थे अपनी फॉलोइंग के चक्कर में, तो करोड़ों लोग थे जो उनको रोकने के लिए आ रहे थे। तो क्या कहेंगे आखिर में, कोई पैगाम बता दें उनको? बस पैगाम मैं ये दे रहा हूँ कि आप ब्लैकमेलिंग से निकलें, सहाफत को बदनाम ना करें। आप जैसे जो भाई अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी ये बदनाम कर रहा है। ये सहाफत को बदनाम ना करो, सहाफत का जो है ना वो लबादा ओढ़ कर तो अंदर से पैसा कमाने और ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ना पड़ो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने यहाँ के मुकामी लोगों की गुफ्तगू सुनी। एक और भी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं। भाईजान, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं कलर सैदा का रहने वाला हूँ। शेख बरादरी से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पे कारोबारी शख्सियत हूँ। और आप मुझे बताएं कि पीर हक खतीब साहब का जो आस्थाना है, इसको इकरार साहब कह रहे हैं कि ये मैं अड्डा बंद करवाऊंगा और इसको मैं अड्डे को बंद करवा के ही जाऊंगा, तो ये अड्डा बंद हो चुका है? ये गरीब यहाँ पे आते हैं, वो अल्लाह रसूल का नाम ले, यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे लोग सेहतियाब होके जा रहे हैं। हम खुद देखते हैं कि यहाँ पे कितनी दुनिया आ रही है। मैं कहता हूँ इकरार साहब को, और मेरा एक कज़न है शेख बुरहान, उसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा का नाम है, कोई यहाँ पे आके अक्ल के नाखून लोगों को देखो, यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है। दवाई के पैसे नहीं है, यहाँ फ्री इलाज हो रहा है, सारा काम ही रजा कराना है, लंगर से लेकर खुद दाम तक सारे रजा कराना है। पैसे भी लेते हैं पीर साहब दम करने? नहीं जी, कोई 1 रुपया कोई बंदा नहीं लेता। मैं खुद खिदमत करता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई खादम किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। ना पीर साहब कहते हैं खिदमत के लिए आप आए, ना किसी को बुलाते हैं आप यहाँ पर आकर दम करवाएं, ना किसी को जाके कहते हैं जी आप आओ ही आओ। ये खुद लोग आते हैं, अल्लाह की रजा के लिए आते हैं। देखिए, शिफा किसी को होती है तो तब भी कोई आता है ना, कोई जबरदस्ती ना किसी को पकड़ कर को लाता है, ना कोई जबरदस्ती यार। कलर सईदा के लोग क्यों चाहते हैं कि जी ये दरगाह बंद होनी चाहिए? नहीं, कोई बंदा कलर सईदा का ये नहीं चाहता। सिर्फ एक बंदे शेख बुरहान मेरा कजन है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं चाहता। वो बंदा खुद इश्ताल का जो है जरिया बन रहा है। हम भी उसको समझाते हैं, मना भी कर रहे हैं। मीडिया की आवाज है, मैं खुद मीडिया से मुंसलिक हूँ। रिक्वेस्ट ये है, देखो, एक सहाफत को बदनाम ना करो। तुम्हारे बाप ने बड़ा अच्छा काम किया है और तुम भी एक अच्छा काम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बाप का भी नाम जैसे रोशन रहा अब भी रोशन रहे। अब मेहरबानी है कि देखो, इंसानियत किस चीज का नाम है। मेरे अंकल गुजरे, अभी फौत हुए, शेख कदूर साहब चेयरमैन रहे, उन्होंने भी अच्छे काम किया, दुनिया उनका नाम ले रही है। आज ये अगर ये बातें कर रहा है, मुझे बताए, ये कलर सईदा का नाम, ये पहले कोई बंदा इस कलर सईदा के नाम को इतना नहीं जानता था जितना हजरत हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की वजह से जान रही है। ये तारुफ ही कलर सईदा का जितना बड़ा है, जितनी इज्जत मिली है कलर सईदा को, ये पीर साहब की वजह से मिली है। और दूसरी जिस जगह आप खड़े,
मैं गारंटी हल्फन ये बात कह सकता हूँ, यहाँ से मर्द भी रात को यहाँ से गुजरते नहीं थे। ये इतना वीराना था, ये इतनी वीराने की जगह थी कि यहाँ से मर्द भी यहाँ से नहीं गुजरते थे, खौफ आता था लोगों को। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ दिन में रात की तारीकी में भी औरतें भी पैदल चल के अपने घरों को जाती है, इस आस्थाने की बरकत की वजह से। और दूसरी बात, ये जो जगह है यहाँ पे, ये लोग बेचारे जिनकी आप यहाँ दुकानें मार्केटें देख रहे हैं, ये दरियां बिछा के यहाँ पे सब्जी बेचा करते थे। ये मलियार लोग यहाँ के मशहूर है, ये डॉग है मलियारा, ठीक है, लूनी मलियारा के नाम से यह मशहूर है। अब उन लोगों ने यहाँ पर इतना कुछ मेहनत की है, इतनी कुछ मेहनत की है, रात दिन जाग जाग के यहाँ पे कोई खुशबू बेच रहा है, कोई तस्वीर बेच रहा है, उन्होंने मेहनत करके यहाँ पे अपनी दुकान अगर बना ली तो इसमें मुझे बताए कोई मुफाद परस्ती है। हालांकि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने 1 रुपया भी हमारी नजर में क्या किसी की नजर में भी नहीं लिया, और दम भी मुफ्त डालते, पानी भी मुफ्त है। यहाँ पे अंदर कहते हैं वो जो टूटियां लगी हुई है ना, उसी टूटी से पानी भरे, उसी को दम करवाएं। बेशक आप वाटर सप्लाई या किसी घर से पानी ना लाएं, खाली बोतल ले आए, यहाँ से पानी भर लें, तावीज वगैरह जो भी मिलता है सब फ्री है। वो दाम जी यहाँ से सब, यहाँ पे आप आएंगे अपने प्यारों को लेकर, क्योंकि वो किसी भी बीमारी में मुब्तला होंगे, तो यहाँ पे रूहानी इलाज किया जाता है। और जो लोग इस दरगाह पे इल्जाम लगाते हैं, या जो लोग पीर हक खतीब पर इल्जाम लगाते थे कि ये एक जो है अड्डा है, इस अड्डे को बंद होना चाहिए, तो आज आपने देख लिया कि ये जो दरगाह है ये मुकम्मल तौर पर उन मरीदैन के लिए, उन लोगों के लिए ये आम है, ये खुल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बुध के दिन और हफ्ते के दिन यहाँ पर पीर साहब आते हैं और लोगों को दम कर